जहां अटाले की घटना का मास्टरमाइंड जावेद पम को पुलिस ने बताया था, जिसके बाद अब पुलिस और पीडीए ने घर के बाहर जावेद पम के नोटिस चस्पा की है, जिसमें मानचित्र स्वीकृत न होने की बात कही है और साथ ही सुबह तक घर खाली करने की बात कही है। ऐसे में पुलिस और पीडीए द्वारा अब बड़ी कार्रवाई सुबह 9 बजे के बाद यहां पर ध्वस्तीकरण की जाएगी। जहां पुलिस ने जावेद पम को पहले ही हिरासत, जहां अटाले की घटना का नगरी प्रयागराज में जहां आज जेके आशियाना स्थित जावेद पम के आशियाने पर चला पीडीए का बुलडोज़र, लगातार सीएम योगी के बुलडोज़र ने जमींदोज किया मकान को, जहां सुबह से ही चल रहे बुलडोज़र ने कार्रवाई की और करीब 4.5 घंटे बाद इस मकान को जमींदोज कर दिया। ऐसे में क्या कहना है जिलाधिकारी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। उस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे अवैध कब्जे थे, अवैध निर्माण थे, उनको ढाया है। और इस अभी जो मोहम्मद जावेद, जिनको जावेद पंप के नाम से जाना जाता है, इनका भी जो निर्माण है वो अवैध निर्माण था और इस पर जो हमारा विकास प्राधिकरण है उन्होंने अपनी समुचित जो नोटिस की कार्रवाई है उसको पूरा किया और उनके भी अवैध निर्माण को ढाया गया है। सर 10 तारीख को जो भी यहाँ बहुत सारे लड़के इकट्ठा हुए और उन बच्चों को आगे करके जिस तरीके से पथराव किया गया, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि ये पूर्व नियोजित योजना के तहत आक्रामक होकर कार्रवाई की गई। और यहाँ पर हमारी पूरी जो फोर्स थी, आरएफ की टीम थी, हम लोगों ने काफ़ी उनको समझाने का कोशिश किया और उनको हम लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से भी काफ़ी देर समझाया। उसके बाद भी जब उनके द्वारा नहीं किया गया तो फिर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। और इसके बाद जो भी इसमें दोषी है, हम वीडियो फुटेज के माध्यम से उनका चिन्हांकन करके उनको कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो दोषी हैं, इनकी जितनी अवैध गतिविधियां हैं, अवैध कार्य है, उन सारी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगरी प्रयागराज जहां जावेद पम के घर पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को अवैध तमंचा, कारतूस व आपत्तिजनक कागज मिले हैं। अब पुलिस इसको अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही क्या कहा है एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। किस तरह से पूरी नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे सबसे ऊपर। देखिए, बराबर से हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा और समस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक रूप से, बहुत बेहतर और विस्तृत रूप से समझाने बुझाने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी शुक्रवार के दिन 10 जून को जो भी घटना हुई थी अटाला एरिया में और खुलदाबाद के अन्य इलाकों में, करेली में, उसमें 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 24 घंटे के भीतर त्वरित और तत्परतापूर्वक सख्त कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 68 उपद्रवियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की गई है। इसमें से 64 उपद्रवी बालिग हैं, जबकि 4 नाबालिग घोषित हुए हैं। उसके बाद कुल 23 अन्य उपद्रवियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करते हुए उनसे सघनता पूर्वक पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ सबूत देखे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल अब तक 91 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इन 23 के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबूत मिलने पर ही कार्रवाई होगी, किसी बेकसूर पर कार्रवाई कतई नहीं होगी। और उसी सिलसिले में आज मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे, उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है। उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के द्वारा किया गया है। इन सभी चीजों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा, ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीजों को पेश किया जा सके। इंटरनेशनल कुछ लिटरेचर मिला है, कुछ ऐसा कुछ मिला है? लिटरेचर मिले हैं, कई किताबें मिली हैं। उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं
पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसमें मेहनत किया है और बहुत देर तक ये पूरी धूप में, चिलचिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है ये। 5 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी की गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीजें अभी तफ्तीश में है, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाएगा। अली अहमद की गिरफ्तारी की गई है, उसका क्या रोल रहा है? आफरीन का जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी। बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमाम गिरफ्तार हुए हैं अटाला मस्जिद के, कौन कौन गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है ऐसी। पूछताछ की जा रही है, सबूत मिलने पे गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ बड़े नाम सामने आए थे जो MIM के कुछ नेता थे, उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है, जो शाह आलम है प्रेसिडेंट थे, और एक और नाम था पार्टी से जुड़ा हुआ। ये मैंने पहले भी कहा था, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न तो हम किसी के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। जो भी क्रिमिनल माइंडसेट का होगा, बदनीयत होगा, जो छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, अबोध बच्चों को आगे करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, उनको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। नाबालिग बच्चों को आगे करके जो दंगा फसाद कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे पथराव कर रहे हैं, आम जनता पे पथराव कर रहे हैं, उनको कतई किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्या PFI का संबंध PFI से हो सकता है इस तरह की चर्चा? देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे इसमें, लेकिन जो भी नाम निकलेगा क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क से उसका नाता होगा, साजिश रचने में, फैलाने में, छोटे छोटे बच्चों को आगे करने में, ये सब में जिसका भी हाथ आएगा वो किसी भी दल, बल या संगठन से हो, कतई बख्शा नहीं जाएगा। नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है बाई के बाग की सड़कों का, जहां सीएम योगी के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां से खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी का आदेश है कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद बाई के बाग की सड़कों से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। परिवहन विभाग को परिवहन माफिया खुलेआम नियम कानून का हो रहा उल्लंघन, खुलेआम सीएम योगी के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, पुलिस बनी मूक दर्शक। प्रयागराज में जहां प्रयागराज पुलिस ने सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का पुलिस ने चालान किया है। और साथ ही बता दें, SSP प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर प्रयागराज पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया और सघन चेकिंग अभियान चलाया। संगम नगरी प्रयागराज में देर रात यातायात पुलिस जहां अटाला क्षेत्र में पहुंची है और ढेर सारी बैरिकेडिंग लेकर अब अटाले क्षेत्र में पहुंची यातायात पुलिस ने कमर कस ली है, जहां अब ढेर सारी बैरिकेडिंग से अटाले क्षेत्र की हर गलियों को पुलिस द्वारा बंद किया जा रहा है। ऐसे में अब चर्चा का विषय बना है, क्योंकि बैरिकेडिंग मंगाई गई है और हर गली को बंद किया जा रहा है। ऐसे में PDA के द्वारा कार्रवाई भी ध्वस्तीकरण की बात चर्चा तेज़ी में है और अब देखना इस पर है किस तरह से कार्रवाई होगी, तो बाद में देखने की बात होगी। मगर अब पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस ने कमर कसते हुए अटाले की हर गलियों को बंद करने का बैरिकेडिंग से इंतज़ाम चाक चौबंद कर लिया है और तेज़ी से बैरिकेडिंग मंगाकर यहाँ गलियों को बंद किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और गलियों को बैरिकेडिंग करके बंद किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां अटाले पर हुए बवाल को अभी शांत हुए एक ही दिन हुए हैं और ऐसे में कुछ लोग फिर से शहर का माहौल खराब करने में जुट गए हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज का है, जहां भाजपा के चाका मंडल उपाध्यक्ष हिमांशु पांडे उर्फ अंकित ने एक वीडियो सोशल मीडिया ग्रुपों में व्हाट्सएप पर शेयर किया है, जिसमें पुलिस कमरे में बंद करके लड़कों को लाठी से मारती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात विवादित इस वीडियो में है कि इस वीडियो पे जो गाना एडिट करके लगाया गया है वो मुस्लिम इस्लामिक कव्वाली मोहम्मद के शहर में लगाया गया है, जिससे वायरल होने के बाद एक बार फिर प्रयागराज का माहौल ख़राब हो सकता है। मगर शायद इनको ये ध्यान नहीं कि सत्ताधारी पार्टी में होने के बावजूद इस तरह की लापरवाही करना कितना खतरनाक हो सकता है और शहर की शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। मोहम्मद के शहर में के रो रहा है, मोहम्मद के शहर में। संगम नगरी प्रयागराज जहां
जहां अटाले दंगे में एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा एमआईएम की भूमिका बताई गई थी, जिसके बाद अब एमआईएम की तरफ से बड़ा बयान आया है। एमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने इस बात का खंडन किया है और साथ ही कहा है कि इसमें एमआईएम की कोई दूर दूर तक संलिप्तता नहीं थी। क्या कुछ कहा है मोहम्मद फरहान ने, आइए सुनाते हैं आपको किन किन मामलों पर उन्होंने घेरा है। आरोप है जिला प्रशासन द्वारा जो लगाया गया है, तथ्यहीन नहीं है न तर्कहीन है। मैं जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि वो एक एविडेंस 72 घंटे के अंदर उपलब्ध करा दें जिसमें एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष या युवा नेता सम्मिलित होने की प्रमाण मिलता हो या पुष्टि होती हो। जब एमआईएम पार्टी आज से 2 दिन पहले ही इस पूरे घटनाक्रम से दूरी बना ली थी, तो फिर कैसे इस बात को मैं मान लूँ। देखिए इस बात का ये देखिए प्रमाण है, एमआईएम पार्टी का ये व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल, इस पर हमने ये डाल रखा है, नोटिस डाल रखी 2 दिन पहले मीटिंग की। मीटिंग में इस बात को बताया गया कि सब लोग उस धरना प्रदर्शन से दूरी बनाएंगे, क्योंकि हमें ये अंदेशा था कि विपक्षी पार्टियां एमआईएम पार्टी के खिलाफ, उनके पदाधिकारियों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही हैं और उस षड्यंत्र के खिलाफ एमआईएम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और उसी साजिश का शिकार एडीजी प्रेम प्रकाश जी हो गए। एसएसपी साहब ने एमआईएम पार्टी के नेता या उन पार्टी के वर्करों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और ना ये कहा है कि वो एमआईएम पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित था। एडीजी साहब ने कहा कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में शाह आलम साहब और जिशान रहमानी की भूमिका थी के आधार पर इस धरना प्रदर्शन से, इस उपद्रव से, इस बलबाइयों से नाम उनका नहीं जोड़ा जा सकता जब तक आपके पास कोई पुख्ता एविडेंस ना हो। हमने इसमें साफ लिखा है, नगर अध्यक्ष के द्वारा ये लिखवाया गया है, किसी भी तरह के ज्ञापन, घेराव या प्रदर्शन का पार्टी समर्थन नहीं करती है। ऐसा किसी भी कार्य में शामिल होने पर पदाधिकारियों स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। बाकायदा पूरा मैटर हमने लिखा, इसकी एक प्रतिलिपि भी आपको दे रहे हैं। ये 2 दिन पूर्व में ही हमने अपने ऑफिशियल ग्रुप पर डाल दी थी, इसकी मीटिंग कर करके कि हमें इससे दूरी बनानी है, बचना है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अटाले मामले में दंगे के आरोपी जावेद को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। जावेद को पुलिस ने इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड बताया है। जावेद को पुलिस ने आज देर शाम न्यायालय में पेश किया है और न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस जावेद को वैन से जेल ले जा रही है। आप देख सकते हैं वैन से जावेद को पुलिस द्वारा जेल ले जाया जा रहा है। वहीं जावेद को इस पूरे दंगे का पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया है।